नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तरकाशी हादसे में मलबे में जिंदगी तलाश से उतरे सेना के आईटीबी जवान, 11 लोग समेत 13 लोगों का किया रेस्क्यू। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण जारी, सीटों में कोई बदलाव नहीं। तिल्लू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम स्थगित, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा आपदा को देखते हुए निर्णय लिया गया। फर्जी एनवीएसएच का प्रमाण पत्र लगातार सूचीबद्धता प्राप्त हुई रुड़की अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड में बादलों का खौफ, अलकनंदा व मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर, सुरक्षित स्थानों पर गए ग्रामीण। आज प्रदेश भर में बारिश का रेड अलर्ट, 2 दिन के लिए रुकी केदारनाथ यात्रा, स्कूल रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हर्षिल में गतिमान राहत एवं बचाव कार्यों की गुरुवार देर शाम को स्मार्ट कंट्रोल रूम उत्तरकाशी में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अन्य जनपदों के जिलाधिकारी एवं शासन के उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने आज हर्षिल एवं धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने धराली में बादल फटने से हुई नुकसान का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्य को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों की आपदा तैयारी की स्थिति को भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता की जाए तथा प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सक सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाए। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़कों मार्ग यथाशीघ्र खोलने के निर्देश दिए गए। कहा कि राहत सामग्री और बचाव दलों की निर्विघ्न पहुंच सुनिश्चित की जाए। जहां तक सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त दवाइयां और चिकित्सक टीमों को उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। कहा कि भारत सरकार द्वारा समय पर दी गई सहायता से राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। बैठक में केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बीआरओ, सेवा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, जल संस्थान और संचार विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बहुत कम विंडो मिल पा रही है, लेकिन आज जो भी विंडो वहाँ पर पहुँचा और जो हमारा धराली के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गाँव वहाँ पर हरसिल के लोग सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, इसके लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी नीचे वहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ NH की और बीआरओ की टीम भी वहाँ गई है। तो टीम भी हमारे यहाँ पर PWD और बीआरओ सब मिलकर जो गरीब जो गुरदानी के पास जाना है और हमारा और स्थान है गुरदानी से पहले का उड़ान के पास वहाँ पर भी जो है पहले की व्यवस्था हुई, 4 गरीब आ रहे हैं। उसी से भी हम लोगों ने सरकार व्यवस्था के लिए व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा।
लेकिन अन्य व्यवस्थाएँ चलेंगी, सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर। लेकिन हम लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से धराली गाँव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। देश भी खड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनकी हर प्रकार से चेष्टा भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाए। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का ऑपरेशन रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या अनुमान है? अभी देखिए ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और ITBP के लोग, NDRF, SDRF सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया उन्होंने कि 6 बार जो है तेज़ गति से मलबा आया है 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हर्सिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी आप नीचे करो भाई सब, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा, तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, ITBP के लोगों का भी और NDRF, SDRF के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हर्षिल में गतिमान राहत एवं बचाव कार्यों की गुरुवार देर शाम को स्मार्ट कंट्रोल रूम उत्तरकाशी में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अन्य जनपदों के जिलाधिकारी एवं शासन के उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने हर्षिल एवं धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने धराली में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों की आपदा तैयारी की स्थिति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता की जाए तथा प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़क मार्ग पर यथाशीघ्र खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत सामग्री और बचाव दलों की जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचे सुनिश्चित की जाए। जहां तक सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंच बनाने की निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त दवाइयां और चिकित्सा टीम को उपलब्ध बनाए रखने के निर्देश दिए। बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में केंद्र से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया और कहा कि भारत सरकार द्वारा समय पर दी गई सहायता से राहत कार्यों में तेजी ला जा सकी। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, BRO, सेना, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, जल संस्थान और संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बहुत कम विंडो मिल पा रही है, लेकिन आज जो भी विंडो वहाँ पर पहुँचा और जो हमारा धराली के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गाँव वहाँ पर हर्षिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, बात हुई और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, इसके लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएँ वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ DM और SP अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी नीचे वहाँ पर
ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ NH की और BRO की टीम भी यहाँ गई है। तो टीम भी हमारे यहाँ पर PWD और BRO सब मिलकर जो पहली गरीब जो गुजनानी के पास जाना है और हमारा और स्थान गुजनानी से पहले का उड़ान के पास वहाँ पर भी जो है व्यवस्था होनी चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रुड़की के थाना पिराना कलियर के धरौनी चौकी क्षेत्र के तेलीवाला उर्फ सिवादासपुर गांव में एक घर के अंदर खेल रहे बच्चों पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि तजमीम निवासी तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में अपनी ससुराल गया हुआ था और अपने 2 बच्चों को पास के मकान में रह रहे अपने परिजनों के पास छोड़ गया। सुबह उसके बच्चे अपने घर में आकर खेलने लगे। इसी बीच 2 अज्ञात बदमाश आए और उनके घर में घुस गए। एक बच्ची अपने पीछे चली गई। अज्ञात बदमाशों ने पीछे चल रही बच्ची पर हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। बच्चे की चीख सुनकर पास के मकान में रह रहे उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। खून से लहूलुहान बच्ची को देखकर परिजनों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। बच्ची के पिता तजमीम ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर रिश्तेदारी गया था, जहां उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने उनकी बेटी पर सिर पर हथियार से वार किया और उसे लहूलुहान कर दिया और घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस की टीम जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। देखिए, जो घटनाक्रम आज सुबह से चल रहा है, इसमें पुलिस ने जब रिस्पांस किया है उसके बाद चीज़ें थोड़ा क्लियर हो रही हैं। जो सूचना मिली वो तो यही थी कि घर में कुछ चोर आए, उन्होंने कुछ छीना और लेके भागे। किसी बच्ची को उन्होंने चोटिल किया है, लेकिन घटनाक्रम एग्जैक्ट वैसा नहीं है। पुलिस अभी पूरी पड़ताल कर रही है। काफ़ी सारे फैक्ट हमारे सामने नए आए हैं, तो अभी हमने काफ़ी सारे लोगों से और पूछताछ करनी है। पूछताछ के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि घटना हुई है। कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची के साथ मारपीट की गई है, जो अभी चोटिल अस्पताल में लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है। बाकी परिजनों से हम पूछताछ करेंगे। बाकी जितने भी सस्पेक्टेड लोग हमको इस पूरे घटनाक्रम में लगते हैं, उनसे पूछताछ जारी। खबर पौड़ी गढ़वाल से। जनपद में हो रही भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का लगातार स्तरीय निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने क्षतिग्रस्त व अवरुद्ध सड़क मार्गों की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यात्रियों को सुरक्षित मार्गों की जानकारी देने, संवेदनशील और खतरनाक क्षेत्रों में आमजन को प्रवेश न करने देने तथा निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहें ताकि आपात स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने आपदा की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रभावी समन्वय और जन सहयोग से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को भी सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर सक्रियता और तत्परता दिखाई दे रही है, जिससे जनपद में राहत व सुरक्षा कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा सकें। उत्तरकाशी में धराली में बादल फटने के बाद मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए दूसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रहा। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की और 70 से अधिक लापता बताए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा तथा राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाई आ रही है, लेकिन सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर आए हुए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसमें बीआरओ की टीम सड़क खोलने के कार्य में जुटी हुई है। निताला से लेकर भटवाड़ी के पापड़ा गार्ड तक 2 स्थानों के पास सड़क धंसी है। गंगोत्री हाईवे पर निताला और मनेरी ओगी के बीच नदी से सड़क पर कटाव हो रहा है। पापड़ गार्ड से में आज सड़क का खुलना मुश्किल है। गंगोत्री हाईवे पर पापड़ गार्ड के पास लगभग 30 मीटर सड़क धंस गई है, जिससे हार्शिल और धराली क्षेत्र का जनपद और तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। इस वजह से जिला प्रशासन की राहत टीम और आवश्यक सामग्री ले जा रही है। टीमें भटवाड़ी में फंसी हुई हैं, जो देर रात से वहीं अटकी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हार्शिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से मुखवा और कचोरा जैसे इलाके शामिल हैं। उत्तरकाशी के धराली हर्सिल में आई आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 130 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम ने संचार व्यवस्था को भी मंगलवार रात्रि ही बहाल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, ऊर्जा आदि विभाग के अधिकारी वहीं डटे रहें। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था की जाए। पोस्टमार्टम आदि की व्यवस्था वहीं मौके पर की जाए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बुधवार सुबह ही विभिन्न विभागों के सचिवों की टीम भी धराली हर्सिल के लिए रवाना हो जाएगी। नेताला में अवरुद्ध मार्ग को रात्रि करीब 8 बजे खोल दिया गया। मार्ग खुलते ही यहां फंसे जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी के साथ ही अन्य राहत और बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए। खाद्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर भी घटनास्थल के लिए रवाना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त इलाके का हवाई निरीक्षण कर आपदा में हुई हानि की जानकारी ली। वहीं भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है, जिसमें लगभग 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खीरगंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया है। 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होम स्टे और बाजार थे। उन्होंने आशंका जताई है कि नुकसान की संख्या 70 से कहीं ज्यादा हो सकती है। नुकसान का सही आकलन प्रशासन ही कर सकेगा। देखिए, धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे, इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी, इन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे। जनक है और बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो
एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। तो ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। मेरी टीम अभी देहरादून RRC झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं। 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है। वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है। और देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे और फिर भटवाड़ी वाला जैसे क्लियर होता है तो जल्दी से जल्दी साइड पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। इस समय जो हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें PMGSY की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो PWD की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो ट्यूनी से लेके ट्यूनी चंबा जाता है और मलिथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है। और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। बाकी 2 सड़कें हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद हैं। अच्छा, चारधाम यात्रा की क्या स्थिति है? चारधाम यात्रा के लिए इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो एक हमने अपना बनाया है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम करते हैं सड़कों के बंद होने के लिए, तो इस समय हमारा NH 7 वो बिल्कुल खुला है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक। और NH 107 जो हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है वो सड़क भी खुली हुई है। कल गंगोत्री और धारचूला क्षेत्र में भी कुछ सड़कें बंद थी, उसकी वजह से गंगोत्री धाम भी प्रभावित। अभी गंगोत्री की जो मैं देख पा रहा हूँ, गंगोत्री सड़क रूट इस समय हमारी खुली हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आंध्र प्रदेश दौरे को बीच में ही तत्काल निरस्त करते हुए मंगलवार शाम को सीधे देहरादून IT पार्क स्थित आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर उत्तरकाशी जनपद के हरसिल क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य है। सीएम ने शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक तथा अन्य संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द नेटवर्क व्यवस्था को बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए KNews इंडिया। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।